स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। यह एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसे हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। दोस्तों, कोड किसी बात को जब हम गुप्त तरीके से किसी सांकेतिक भाषा में बोलते हैं तो उसे कोड कहते हैं, और जब हम उस कोड को वास्तविक अर्थों में व्यक्त करते हैं तो उसे डिकोड कहते हैं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले अल्फाबेट यानी ABCD जो Z तक है उसके नंबर या उसकी नंबरिंग आना चाहिए। दोस्तों, नंबरिंग में सबसे पहले आपको बता दें कि अल्फाबेट्स टोटल 26 यानी कि 26 होते हैं, जिनमें हम A को 1 और Z को 26 लिखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से A से 26 तक लिखते हैं जिसमें 26 अक्षर आते हैं। दोस्तों, इसकी हम यदि नंबरिंग करें तो A 1 पर आएगा, B 2 पर, C 3 पर और D 4 पर, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13। दोस्तों, यहाँ तक हमें A से M को एक लाइन में लिखना है और M के नीचे से शुरू होना है, यानी M के बाद N, यानी M को लिखा 13 तो N 14, O 15, 15, O के बाद P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। दोस्तों, इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे और ये 26 पर Z आ जाएगा। दोस्तों, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? दोस्तों, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो A का उल्टा Z हो जाएगा और M का उल्टा N, L का उल्टा O, K का उल्टा P, यानी ये अपोजिट में लिखा हमने। दोस्तों, ABCD में आपको A पता होगा कि 1 पर होता है और Z 26 पर, लेकिन दोस्तों जब इसका हम अपोजिट पूछ लें A का, तो A का अपोजिट Z होगा। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा A का अपोजिट Z। तो दोस्तों, ABCD आपको इस तरीके से लिख लेनी है, A से M तक एक लाइन में, और फिर दूसरी लाइन को M से नीचे से शुरू करना है, N से, और इस तरफ बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप नंबरिंग करके उसका अपोजिट भी उसके जस्ट सामने देख लोगे। दोस्तों, अब आपको इसका अल्फाबेट का नंबरिंग करनी बताते हैं और आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो दोस्तों, इसको आपको सीखना होगा, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो आपको याद हो जाएंगे। जैसे ए आपको याद होगा 1 पर होता है और Z 26 पर, और आपको ये भी याद होगा कि A का अपोजिट यानी उल्टा Z होगा और M का अपोजिट N होगा। M दोस्तों हमेशा 13 पर आएगा और N 14 पे। लेकिन दोस्तों, आप एक सूत्र जिससे आप कुछ अल्फाबेट्स याद रख सकते हैं, जैसे ई ज्योति। दोस्तों, एक सूत्र है ई ज्योति, इससे आप काफी जल्दी अल्फाबेट्स के नंबर याद कर लेंगे। ई होता है 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। ई ज्योति यानी 5, 10, 15, 20, 5 के गुण लेते जाएंगे। ई ज्योति ये आपको 5 अक्षर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है ABCD की। तो दोस्तों, A के जस्ट बाद A है, A के जस्ट बाद B है, इसलिए B का नंबर भी आपको याद होगा 2, और M हमेशा 13 पर इसको याद रखना है आपको, और N 14 पर, O आपको 15। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसकी नंबरिंग याद रखनी है। और आपने सुना होगा G7
देशों का एक समूह है, तो आपको याद रखना है कि जी कितने पर आएगा, हमेशा A7 पर आएगा। इसके बाद आपने ये भी सुना होगा T20। तो दोस्तों टी हमेशा 20 यानी 20 पर आएगा, और टी के जस्ट बाद इधर अपोजिट साइड में चलेंगे तो एस होता है जो 19 पर आता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये नंबरिंग याद रखनी है। अब आपको थोड़ा इसके अपोजिट याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, जिसमें आपको याद करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों ए इसके अपोजिट आप ऐसे लिखकर भी सीख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें काफी वक्त लगेगा, तो आपको एक ट्रिक और बताते हैं अपोजिट याद करने की। तो दोस्तों अपोजिट के लिए आपको याद रखना है कि हमसे यदि जी का अपोजिट पूछा जाए तो दोस्तों हम टोटल अक्षर अल्फाबेट्स 26 होते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमें किसी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना हो यानी उसका उल्टा निकालना हो, तो दोस्तों हमेशा हम 27 में से उस अक्षर या अल्फाबेट्स का नंबर घटा देंगे तो हमें उसका अपोजिट यानी जो है उसका विपरीत या उल्टा प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमें जी का अपोजिट निकालना है, यदि हम 27 में से -7 कर दें तो दोस्तों 20 आएगा, और 20 पर क्या होता है T20 यानी टी होता है। तो दोस्तों जी का उल्टा टी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको जिस भी अल्फाबेट का अक्षर का उल्टा यानी अपोजिट निकालना हो, तो दोस्तों आपको 27 में से उस अक्षर का नंबर, यानी कि जैसे हमें क्यू का निकालना है, क्यू का अपोजिट निकालेंगे तो क्यू आता है 17 पर यानी 17 पर, और इस 17 को हम 27 में से घटा देंगे तो इधर बचेगा 10, यानी कि 10 पर कौन आता है, 10 पर आता है, जो आपको ज्योति से बताया था, ई ज्योति 5 10, यानी 10 पर आता है जे, और हमें निकालना था क्यू का अपोजिट, तो हमने 27 में से क्यू यानी कि क्यू का जो नंबर है वो 17 है, हमने 27 में से 17 घटाया 10 बचा, तो क्यू का जो अपोजिट आया वो जे आया। तो दोस्तों इधर आप देख रहे हैं क्यू का अपोजिट जे है। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक है जिससे आप अपोजिट निकालने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको और बताते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा, निकालने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि कुछ लिखते हैं, आपको पता होगा कि लिखते हैं उफ वाई दोस्तों, तो एक अपोजिट याद करने की एक ये भी ट्रिक है जिससे हम उसका विपरीत यानी उसका जो उल्टा है वो निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि एफ का उल्टा यानी अपोजिट अल्फाबेट कौन सा होगा, तो दोस्तों इधर आपको मैंने जो अल्फाबेट्स लिखा है वो इधर एफ का उल्टा यू आ रहा है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं उफ वाई लव, यानी आपको ये लाइन याद रखनी है, और आपको इन वर्ड्स के यानी 1 2 3 4 यानी 4 के उल्टे यानी 4 जो अल्फाबेट्स हैं इनके विपरीत यानी अपोजिट याद हो जाएंगे। जैसे उफ यानी कि एफ का उल्टा यानी अपोजिट यू होगा, वाई का अपोजिट बी होगा, और ओ का अपोजिट एल, और ई का अपोजिट भी। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये अपोजिट याद हो जाएंगे। जैसे इधर लिखा सेट जी, तो दोस्तों हमसे पूछा जाए कि एच का अपोजिट क्या होगा, तो हमें याद होगा सेट जी यानी सेट यानी एस। तो दोस्तों एच का अपोजिट एस होगा, आर का अपोजिट आई। इस प्रकार से दोस्तों टी यानी जी का अपोजिट टी होगा। दोस्तों इस प्रकार से पी के मैंने जो ड्यू सी एक्स, दोस्तों इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी जब भी आपको निकालना हो कि पी का अपोजिट क्या होगा या के का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों पी के यानी के का अपोजिट तो पी के मैंने जो किया, तो एन का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट जे, या जे का अपोजिट ओ, जैसे कि जे का अपोजिट दोस्तों, तो पी के मैंने जो किया, दोस्तों इधर क्यू है, पी के मैंने जो किया ड्यू सी एक्स। दोस्तों ए और आपको एक याद होगा, ए का अपोजिट जेड होता है। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता है वह,
लेकिन दोस्तों उफ वाह लव, इससे आपको अपोजिट याद हो जाएंगे कि एफ का उल्टा एफ यानी एफ का उल्टा यू अपोजिट है। तो हमसे पूछा जाए कि एफ का अपोजिट या उल्टा क्या होगा, तो यू होगा, वाई का या बी का वाई, ओ का एल या एल का ओ। इस प्रकार से दोस्तों साइड SHIRTG यानी जी का उल्टा टी, आर का आई, एच का एस। इस प्रकार से के का पी, एन का एम, क्यू का जे, डब्ल्यू का डी या डी का डब्ल्यू, सी का एक्स। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये अपोजिट भी याद कर लेना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टाइप की ओर। दोस्तों फर्स्ट टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को FQEVQT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेशेंट को क्या लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, ये टाइप फर्स्ट है इसलिए सरल होगा, टाइप फर्स्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करने से पहले यह देख लें कि डॉक्टर यानी कि जो हमें दिया है इसकी हम सबसे पहले नंबरिंग कर लें और नंबरिंग करके देखें कि इसमें क्या उन्होंने बदलाव किया है। वैसा ही बदलाव या वैसी ही चेंजिंग उसी प्रकार से हम इसमें कर देंगे तो हमें पेशेंट का जो है कोड प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने डॉक्टर को लिखा FQEVQT। दोस्तों आपको नंबरिंग याद होगी, मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। D 4 यानी 4, O 15 यानी 15, C 3, T 20, O 15 और R 18। दोस्तों D हमेशा 4 पर आएगा, O 15 पे, C 3 पे और T 20 पर, O 15 पे, R 18 पर। दोस्तों इस प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों A F6 Q 17 E 5 V 22 Q 17 T 20 यानी F6 पर यानी 6 पर, Q 17 पे, E 5 पर, V 22 पर और Q 17 पे, T 20 पर आएगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या चेंजिंग किया जिससे इनका ऐसा कोड प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या चेंजिंग आई है। तो दोस्तों इन्होंने इधर लिखा था 4 और इधर लिख दिया 6। दोस्तों हम इसको जो है इसी गिनती में लेंगे, अल्फाबेट्स से आप गलत कह सकते हैं, इसलिए हमने इसकी नंबरिंग की और इसी नंबर के आधार से हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बदलाव किया। दोस्तों इधर इनका 4 आया था, इसके बाद इधर 6 आया, तो दोस्तों इन्होंने इसमें 2 ऐड किया यानी 2 जोड़ दिया। इधर इनका 15 यानी 15 आया था और इधर इन्होंने 17 किया, इधर भी 2 ऐड कर दिया। इधर इनका 3 आया यानी 3 आया और इस तीसरे नंबर पर इनका 5 आया, इधर भी 2 ऐड किया। दोस्तों इस प्रकार से हमने सवाल को पकड़ लिया कि ये 2-2 इसमें जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आगे भी देख लेंगे। इधर 20 पर 20 है और इधर 22 हुआ, इधर इसमें भी 2 ऐड हुआ। इधर 15 यानी 15 है, यहाँ 17 हुआ, इसमें भी 2 ऐड हुआ। इस प्रकार दोस्तों इधर 18 और 18 पर है और इधर T यानी कि 2 इसमें भी ऐड हुआ, 2 इसमें भी ऐड हुआ। इस प्रकार दोस्तों हमें समझ में आ गया है कि इन्होंने सभी में 2 ऐड कर दिया जिससे इनका ए कोड प्राप्त हो गया। दोस्तों इसी प्रकार हम यदि पेशेंट PATIENT पेशेंट में 2 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नंबरिंग आनी चाहिए। P 16 A 1 T 20 I 9 E 5 N 14 और T 20। दोस्तों 16 में 2 ऐड करेंगे, इधर आएगा 18, 16 और 2 18 पर आता है R। इसके बाद दोस्तों A 1 में 2 ऐड करेंगे 3 पर आता है C। इस प्रकार T 20
T20, 20 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो आएगा 22, 22 पर आता है V, और I9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 पर आता है K। E5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, आपने पढ़ा होगा G7, तो G आएगा। इसके बाद इधर आया N, N यानी 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 पर आता है P, और इसके बाद T20, 20 में 2 ऐड करेंगे V। दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक कोड बन जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि फिलोपी को इन्होंने लिखा GKPQQX। फिलोपी को इन्होंने लिखा GKPQQX, POQQX। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग F6, L 12, O 15, P 16, और इसके बाद इधर बाई 25। दोस्तों एक क्वेश्चन पुलिस 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों इसको करते हैं। सबसे पहले हमने नंबरिंग की इसकी, तो इधर F6 पर, L 12, O 15, P 16 और बाई 25 पर है। दोस्तों इस तरफ जाएंगे, इधर लिखा है G आता है 7 पर, K 11, P 16, O 15, Q 17, और इसके बाद आया है X। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि X 24 यानी 24 पर आता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कोड अपनाया, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस साइड इन्होंने 6 लिखा और इस साइड 7, यानी F को इन्होंने G लिख दिया। तो यहाँ इन्होंने कितने का परिवर्तन किया, किस प्रकार का इन्होंने जो है मेथड अपनाया। दोस्तों इधर 6 था यानी 6 था, तो इधर 7 हो गया, यानी इन्होंने सबसे पहले इसमें 1 ऐड कर दिया। इसके बाद दूसरे में देखेंगे, दूसरे यानी इधर लिखा था L यानी 12 में से इन्होंने क्या किया, 11 लिख दिया। दोस्तों इधर इन्होंने 1 माइनस कर दिया। इसके बाद आएंगे O पर इन्होंने क्या किया, इधर O 15 पर था और 15 से इन्होंने क्या किया, 16 लिख दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया। इसके बाद आएंगे चौथे वाले अक्षर पर, यहाँ पर P 16 था और इधर इन्होंने O 15 कर दिया, यानी इसमें इन्होंने 1 माइनस कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों इधर 16 पर था और इधर 17 पर हो गया, इसमें 1 ऐड कर दिया। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इधर 25 था और इधर 24 आया, इसमें माइनस 1 कर दिया। दोस्तों हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने पहले वाले अल्फाबेट्स में पहले +1 किया, इसके बाद -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस प्रकार ये करते गए। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इस वाले में भी कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें नंबरिंग आनी चाहिए। C होता है 3 पर और O 15 पर, M 13 पर, O P 16 पर और U 21 पर, T20, E5, R 18, यानी इस प्रकार से हम नंबरिंग कर लेंगे। और इन्होंने क्या किया था, +1, फिर इसके बाद -1, +1, -1, इस प्रकार हम भी कर देंगे। इसमें +1 करेंगे तो 3 में 1 करेंगे तो आएगा 4, तो इधर हो जाएगा 4 पर D। इसके बाद O आया है, O में से -1 करेंगे और O आता है 15 पर, 15 में से 1 जाएगा 14 और 14 पर आता है M। दोस्तों इसके बाद M +1, -1, फिर +1, M में यानी 13 में 1 जोड़ेंगे 14, तो इधर N ही आएगा। इसके बाद दोस्तों लिखा है P प्लस माइनस प्लस फिर इसके बाद माइनस, तो दोस्तों P 16 में से 1 जाएगा 15, इसके बाद फिर प्लस करेंगे U 21 में 1 जोड़ेंगे 22 यानी V। इसके बाद फिर माइनस T20 में से 1 जाएगा 19 पर S,
इसके बाद फिर प्लस 1 होगा दोस्तों ई 5 और 5 में एक जोड़ेंगे 6 यानी एफ। इसके बाद आर 18 में से माइनस 1 होगा तो बचेगा 17 और 17 पे आएगा क्यू। दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक कोड बन जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं जो एसएससी एवं पुलिस में पूछे गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है दोस्तों, इसकी हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में आप जानते ही हैं G7, इसके बाद U यानी 21 E5 S19 और T20। दोस्तों इसके बाद इन्होंने इसमें क्या परिवर्तन किया कि इधर 20 आया, 20 यानी T, तो T आता है 20 पर, F 6 पर, V 22 पर और H 8 पर और G 7। दोस्तों यदि हम इसमें देखें तो इधर 7 था और इधर 20 हो गया, यानी इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर T था और इधर 7 हो गया। लेकिन दोस्तों हम इनको देखें, ऐसा लगता है कि इसको पीछे कर दिया और इसको आगे, लेकिन दोस्तों ये 3 अक्षर अभी भी बाकी हैं। इनको देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों हम सोचेंगे कि क्या G का अपोजिट तो नहीं है T। दोस्तों अपोजिट के लिए आपको बताया था कि जब आपको अपोजिट ना आए तो आपको 27 में से वह अल्फाबेट का नंबर घटाना है, उस अक्षर का नंबर घटाना है जिसका हमें अपोजिट निकालना है। जैसे हमें G का अपोजिट निकालना है, G आता है 7 पर और 27 में से 7 जाएगा, बचेगा 20 और 20 पर क्या आता है T। तो दोस्तों G का T। हाँ दोस्तों यहाँ हम समझ सकते हैं कि इन्होंने अपोजिट ही लिखा होगा। दोस्तों इसके लिए हम एक और निकालेंगे और देखेंगे क्या U का अपोजिट F होगा। तो दोस्तों 27 में से हम 21 घटाएंगे दोस्तों तो इधर बचेगा 6, क्योंकि 27 में से ही हम घटाते हैं वह अल्फाबेट का नंबर जिसका हमें अपोजिट निकालना हो। हमें निकालना है U का अपोजिट। U होता है 21 पर और 21 को 27 में से घटाएंगे बचेगा 6 और 6 पर होता है दोस्तों F। दोस्तों क्या इन्होंने U को F लिखा? हाँ लिखा। तो दोस्तों हम समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसका अपोजिट लिख लिया। दोस्तों अपोजिट के लिए आपको एक और ट्रिक बताई थी कि सेट G। तो दोस्तों सेट G में T और G पीछे आ रहा था तो G का अपोजिट T है। इसी प्रकार आपको बताया था उफ यानी U का उल्टा F, उफ। लव आपको लव बताया था यानी कि लव OE यानी E का उल्टा क्या होगा V। देखो दोस्तों इधर उफ लव आपको बताया था। तो दोस्तों हमें निकालना था E का अपोजिट। तो E का अपोजिट क्या है दोस्तों? इधर V। तो E का अपोजिट इधर V। इस प्रकार भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप 27 में से उस अल्फाबेट्स का नंबर घटा दें जिसका हमें अपोजिट निकालना हो। तो दोस्तों इसका अपोजिट होगा T 16, A 1, R 18 और O 15, T 20। दोस्तों P 16 पर होगा, A 1 पर होगा, R 18 पर, O 15 पर, T 20 पर। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसका अपोजिट निकालना है। P 16 पर है, इसको आप 27 में से 16 घटाएंगे, इधर बचेगा 11 और 11 पर दोस्तों क्या होता है K। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपको बताया था P के मैंने जो किया दोस्तों P का उल्टा K और A का आपको पता ही है Z होता है और R आपको बताया था सेट G, इधर लिख लें आप सेट और G। तो G का उल्टा T होता है और R का I। दोस्तों इधर R का I और O 15 पे है, आप 27 में से 15 घटाएंगे बचेंगे 12। या दोस्तों आपको एक बताया था कि P कर मैंने जो किया, आपको इस ट्रिक से भी याद होगा। लेकिन दोस्तों आपको जब ना बने तो आप 27 में से इस प्रकार आप दोस्तों 27 में से इसको घटा सकते हैं 15 को, तो जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
ओ का उल्टा आपको बताया था लव, लव लिखा था तो एल ओ आता है, एल के ओ के पीछे एल यानी कि ओ का उल्टा एल, और टी का साइड जी लिखा था आपने तो जी का उल्टा टी। दोस्तों इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा के जेड डबल आई एल जी। दोस्तों इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हों लगाने हैं। आपको जो क्वेश्चन ना बने कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PEAR को GFDN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में REAP यानी रीप को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यदि हम इसकी नंबरिंग करके देखें तो P 16 यानी 16 पर आता है और G 7 पर, E 5 पर और F 6 पर, A 1 पर और D 4 पर, R जो है 18 पे, N 14 पे। लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऐसी कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं बन रही है कि हम इसमें बदलाव कर दें, क्योंकि दोस्तों इधर 16 है, इधर 5, इधर 1, इधर 18, इधर G7, F6, D4 एंड 14। तो दोस्तों 16 में से यदि 16 में से हम कुछ घटाएंगे, जैसे कि इधर इन्होंने घटाया 9 और इधर लास्ट वाला देखें तो इधर था 18, इसमें से इन्होंने 4 घटाया। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज नजर आ रही है कि जो अक्षर इधर हैं वो अक्षर इधर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि इन्होंने P बराबर G लिखा और E बराबर F, A बराबर D और R बराबर N। तो दोस्तों यदि हम भी इसमें लिख दें, जैसे कि इन्होंने लिखा P को G, E को F, A को D और R को N। दोस्तों हम भी लिख दें R को N, E को F, A यानी A को इन्होंने लिखा D और P को लिखा इन्होंने G। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से बन जाएगा NFDG। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफी परेशान करता है, क्योंकि हम इसमें खो जाते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इतना कम किया, इतना ज्यादा किया। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ऐसे अक्षर देखें कि जो अगले वाले में भी पूछे गए हों, दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि ये ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने P को G लिख दिया हो। दोस्तों इसी प्रकार जो इन्होंने किया था, इन्होंने लिखा था P को G, तो हमने भी P को लिख दिया G, R को N, E को F और A को D। इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा NFDG। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ड्यूरेशन DURATION को VEBSJUOP लिखा जाता है तो फोरकास्ट यानी FORECAST को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है नंबरिंग का। तो नंबरिंग करेंगे, D आता है 4 पर, U 21, R 18 18, A 1, T 20 और I 9, J 10 और N 14। यानी दोस्तों D को लिखेंगे 4, U को 21, R को 18, A को 1, T को 20, I को 9, O को 10 और N को यानी कि 14। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो इधर लिखा है 22, 5, 2, 19, 10, 21, 15, 16। यानी दोस्तों V को इन्होंने 22, E को 5, ये नंबरिंग आपको आती होगी। लेकिन दोस्तों हम देखें कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया है, इसमें क्या कोड किया है। तो दोस्तों D को ये 22 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि D का अपोजिट तो W होता है, इधर तो V लिखा है तो अपोजिट तो नहीं है। दोस्तों इसमें यदि इन्होंने 18 प्लस किया होगा तो 22 होगा, लेकिन दोस्तों इधर तो ये प्लस भी नहीं कर रहे हैं, यानी ज्यादा का अंतर है। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। हम देखेंगे कि
इधर 21 है, इधर 22 हुआ, इधर 4 है, इधर 5 होगा। लगता है दोस्तों इन्होंने यहाँ से यहाँ क्रॉस करके बढ़ाया है, जैसे कि इधर 21 है तो इधर 22 हुआ, इधर 4 है, इधर 5 होगा। दोस्तों इस प्रकार इधर 1 है, इधर 2 हुआ, इधर 18 तो इधर 19। दोस्तों इस प्रकार इधर 9 है, इधर 10 हुआ, इधर 20, इधर 21। दोस्तों इधर 14, इधर 15 और इधर 10। इधर जो है ओ जो होता है वो 15 पर आता है, तो ओ को इन्होंने 15 और पी को 16। यानी दोस्तों कुछ नहीं किया, इन्होंने अक्षरों को चेंज करके उसमें प्लस करते गए। इसी प्रकार दोस्तों हम भी कर देंगे कि इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इसकी नंबरिंग आनी चाहिए, F6 O 15 R 18 E 5 C C3 A1 S 19 T 20। तो दोस्तों इन्होंने लिखा था 21 को 22, तो हम इसको लिख देंगे 15 को 16 और 16 पर आता है P। F6 और 6 के बाद एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 पर आता है G। इसके बाद इन्होंने E को लिखा 5, तो हमें आगे बढ़ना होगा। 5 के बाद आता है 6 और 6 पर आता है F। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दिया है R 18, इसके बाद आएगा 19 पर आएगा S। इसके बाद दोस्तों A और C, A यानी 1 तो इसके बाद आएगा B 2, C 3 इसके बाद 4 यानी D, इसके बाद S T। तो दोस्तों T 20 पर है और 20 के बाद आएगा 21 पर दोस्तों आएगा U, और S 19 पर और 19 के बाद आएगा 20 यानी T। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा PGFS BDUT। तो दोस्तों आपको कैसे लगा, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।